हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। सविता क्लासेस 1992 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए आए हैं तो विक्रम सेठ सीरीज में हम कर रहे थे। अभी हम 2 वर्क कर चुके हैं। द थर्ड इज गोल्डन गेट 1986 में आया था। ये सैन फ्रांसिस्को में सेट है। ये चारों तरफ किसके घूमता है? यंग प्रोफेशनल्स के चारों तरफ, जो डिस्कवर करते हैं अपनी लव, फ्रेंडशिप और जो उनकी उम्मीदें होती हैं एक बसलिंग सिटी के चारों तरफ बिखरी हुई। जो स्टोरी प्राइमरीली वो फोकस होती है 5 सेंट्रल कैरेक्टर्स पे, जॉन, लिज, जेनेट, फिल एंड एड। एंड है ये जॉन, लिज, जेनेट, फिल एंड एड, ये 5 कैरेक्टर्स हो गए। जॉन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो अपने आप को अट्रैक्टेड पाता है लिज के लिए, जो कि एक विवाशियस और इंडिपेंडेंट यानी बिल्कुल आत्मनिर्भर और बोल्ड डिसीजंस लेने वाली लेडीज है। हाउएवर लिज जो है वो हेजिटेंट होती है कि भाई एक कहीं सीरियस कमिटमेंट मैं इसके साथ कर दूं। और उनकी जो बडिंग रोमांस है वो, क्योंकि अब ये 5 ग्रुप में है ना, तो ग्रुप में अलग तरीके से रहते हैं और जब आप किसी के लिए कमिटेड हो जाते तो आप वो बिहेवियर वहां नहीं कर पाते। जेनेट एक एम्बिशियस विमन है। ये काफी महत्वाकांक्षी औरत है। रोमांटिकली अटैच हो जाती है फिल के साथ, जो कि एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है। रिलेशनशिप जो है फिल्स के करियर को टेस्ट करती है, स्ट्रगल्स को। और जेनेट की डिजायर है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, यानी जब इनका प्यार परवान चढ़ता है तो फिल का करियर जो है बहुत अप डाउन से गुजरता है और जेनेट जो है आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सफल होना चाहती है। इन्हें इंटरवाइन लव स्टोरीज के साथ साथ स्टोरी जो है प्रोफेशनल लाइफ भी दिखाती है। जॉन और फिल जो एंटरप्रेन्योर है, एक्सपीरियंस करते हैं रनिंग देयर, अपने अपने बिजनेस को चलाने में चुनौतियों का सामना करते हैं। लिज और जेनेट जो है करियर एस्पिरेशंस के लिए परेशान रहते हैं। नोटेबल फीचर्स जो गोल्डन गेट का है वो डिस्टिंक्टिव पोएटिक फॉर्म है ना, बहुत डिफरेंट है। परफेक्टली राइम्ड टेट्रामीटर सोनेट में इसे लिखा गया है। ये दिखाता है कि विक्रम से की जो पोएटिक प्रोवेस है, यानी कविता लिखने में उनको जो महारत हासिल है, इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग और बिल्कुल अलग तरीके से स्टोरी टेलिंग जो उनकी योग्यताएं हैं। रिदम और राइम ये कंट्रीब्यूट करते हैं म्यूजिकल को, थोड़ी सी म्यूजिकलिटी प्रेजेंट करते हैं नॉवल में। डेप्थ और रेजोनेंस कैरेक्टर्स की फीलिंग्स को थोड़ा ज्यादा इफेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज इसी में पूरी स्टोरी में थ्रू आउट द स्टोरी कैरेक्टर्स जो हैं रंगे रहते हैं अलग अलग पर्सनैलिटी से और सोशल बैकग्राउंड क्योंकि डिफरेंट है। उनकी बातचीत म्यूजिंग्स जो है वो आइडियोलॉजी दिखाती है 1980s की सैन फ्रांसिस्को के एरा को दिखाती है। और इसमें भी आपको लव, एम्बिशन और खुशी की कुछ झलक मिलती है। स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने पर्सनल डिलेमास से गुजरते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से कि भाई करूं ना करूं, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब चीजें। स्ट्रगल उनकी डिजायर, ड्रीम और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के साथ चलता रहता है। थोड़ा हैप्पीनेस और थोड़ा हार्ट एक, थोड़ा दिल तोड़ने वाला, दिल दुखाने वाला भी होता है। तो जो गोल्डन गेट है वो एक स्टोरी ही नहीं है पर्सनल स्ट्रगल की, बट एक पोर्ट्रेट भी है, एक सिटी का चित्रण भी है। सैन फ्रांसिस्को का जो वाइब्रेंट कल्चर है, जो ज्वलंत है, बिल्कुल डाइवर्स कल्चर है और डाइवर्स कम्युनिटी जो है, विविध अलग अलग समुदाय वहां रहते हैं। एल्योर ऑफ इट्स गोल्डन गेट, और इसका जो गोल्डन गेट है उसकी प्रशंसा है। तो जो गोल्डन गेट ब्रिज है वो सर्व करता है एक बैकड्रॉप, यानी एक वो कहते हैं ना पदार्पण वाली भूमिका को निभाता है। नोवेल की जो सेंस ऑफ प्लेस है उसको और खूबसूरती से निखार देता है। तो जो नोवेल है वो बहुत रिच है कल्चरल रेफरेंसेस से, सोशल कमेंट्री के हिसाब से, और टचिंग है उन टॉपिक्स पे जैसे एड्स क्राइसिस वगैरह में। एनवायरमेंटल के लिए ये लोग इसमें दिखाते हैं। परस्यूट ऑफ अमेरिकन ड्रीम है ना। सेट स्किलफुली ब्लेंड, बहुत अच्छे से वो पर्सनल और पॉलिटिकल उसको ब्लेंड करते हैं, मिक्स कर देते हैं। आपको ऐसा चित्रण दिखाते हैं जो रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन एक्सपीरियंस की जटिलताओं को। क्लाइमैक्स में जो कैरेक्टर की लाइफ है वो इंटरसेक्ट करती है अनएक्सपेक्टेड तरीके से बिल्कुल, और मोमेंट्स ऑफ रेवलेशन, उनको मतलब कुछ चीजें उभर कर सामने आती हैं, सेल्फ डिस्कवरी होती है। नोवेल एक्सप्लोर करता है उस आइडिया को कि लव और हैप्पीनेस कई बार एल्यूसिव हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते करने वाले, और परस्यूट इन आइडियाज का एक जर्नी होता है
जो कि ग्रोथ में होता है ना, जर्नी ऑफ ग्रोथ, ये वृद्धि की एक यात्रा होती है और सेल्फ रियलाइजेशन आपको धीरे धीरे हो जाता है। इन द एपिलॉग, जो इसका उपसंहार है, तो यहाँ पे कैरेक्टर्स टर्म्स में आते हैं, जो चॉइसेस उन्होंने बनाई है तो उनकी उसी दौरान की वो टर्म्स में आ जाते हैं, कंडीशंस में, और पाथ जो रास्ता उन्होंने चुना है। चैलेंजेस के साथ साथ, डिस्पाइट चैलेंजेस के अलावा उनके पास अभी भी एक सेंस है, उम्मीद है, रेजिलियंस, कि वो ठीक ठाक सब ठीक हो जाएगा, और जो जोर देता है ह्यूमन कनेक्शंस की ट्रांसफॉर्मेटिव, बदलाव वाली शक्ति को। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है ये एक ब्यूटीफुली क्राफ्टेड नॉवल है जो ब्लेंड करता है पोएट्री, रोमांस और सोशल कमेंट्री को। विक्रम सेठ का जो इनोवेटिव यूज है सोनेट फॉर्म का, वो एक स्वीट और एंगेजिंग नैरेटिव प्रेजेंट करता है, रीडर्स को कैरेक्टर्स के लाइफ में ले जाता है। वाइब्रेंट सेटिंग है सैन फ्रांसिस्को की। ये एक नॉवल है जो सेलिब्रेट करता है जटिलताओं को, यानी ह्यूमन रिश्तों में जो जटिलताएं होती है और जो हैप्पीनेस का जो परस्यूट है जल्दी जल्दी बदलने वाले वर्ल्ड में, वो उसको आपको प्रेजेंट करता है। तो ये था आपके लिए थर्ड वर्क, द गोल्डन गेट, 1986 में आया था। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, प्लीज सपोर्ट मी। सेल्फ स्टडी से आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए, डैम श्योर आप जरूर सफल होंगे। थैंक यू।